आज का ये वीडियो इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे बेयर एक्ट क्या होता है और कमेंट्रीज़ क्या होता है। बेयर एक्ट कमेंट्रीज़ के बीच में अंतर क्या होता है और बेयर एक्ट को पढ़ा कैसे जाता है और कमेंट्रीज़ का कहाँ पे इम्पोर्टेंस इतना क्यों होता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बेयर एक्ट का क्यों होता है। तो जब एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में हो या जजेस की हो या फिर एडवोकेट्स हो या फिर लॉयर्स हों या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों जो कि लॉ से बिलॉन्ग करते हैं या फिर प्रोफेसर्स हों। इन सब के लाइफ में एक चीज़ जो है वो लॉ कोई भी एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है और वो जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उसको ऑफिशियल साइट पर अपलोड करता है। फिर वो लेजिस बना ऑफिशियल साइट से उसको पब्लिशर्स लेते हैं और उसको एज इट इज़ जैसे वो रहता है पब्लिश्ड उसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ पब्लिश करके उसको मार्केट में पब्लिश कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं और उसको जो जो लोग खरीदते हैं और एकदम पतला सा जो बेयर एक्ट होता है उसको वो बेयर एक्ट एज इट इज़ रहता है जैसा कि लेजिस्लेचर बनाया होता है। मगर जो कमेंट्रीज़ होती है, कमेंट्रीज़ में वही लेजिस्लेचर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो गए, प्रोफेसर्स हुए, जजेस हुए, एडवोकेट्स हुए, लॉयर्स हुए, वो सब अपने इंटरप्रिटेशन करते हुए, उस चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करते हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को उस प्रोविज़न से कनेक्ट करते हुए, जब वो देते हैं उसमें राइट करते हैं, उसी वो जो अपना बुक्स निकाल देते हैं, वो बुक्स हो जाती है कमेंट्रीज़। तो इस तरीके से जो बुक्स होता है कमेंट्रीज़ वाली, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। मगर जो बेयर एक्ट होता है, उसमें आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ लेजिस्लेचर के एज़ इट इज़ बनाए हुए प्रावधान मिलेंगे। मगर उसके जब आप इंटरप्रिटेशन के लिए आप जाएँगे, तो इंटरप्रिटेशन समझने के लिए आपको कमेंट्रीज़ की रेफ़रेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और वही जब आप बेयर एक्ट पर जाएँगे, बेयर एक्ट के लिए आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, हाई कोर्ट में इंटरप्रिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है। वहीं से एडवोकेसी में ग्राउंड्स निकालने होते हैं और चीज़ें एक्सप्लेनेशन करना होता है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए उनको टीचिंग में काफ़ी काम देता है और इधर साइड लॉ स्टूडेंट को लेजिस्लेचर को समझने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छा करने के लिए, किसी को समझाने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। तो ऐसे टाइम पर आप जब बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को वर्ड्स को मार्क करते चलें। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम पर पहले आप उसी एक्ट के जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज़ है उस पर जाएँ, आप उसको पहले देखिए, समझिए। अगर वहाँ पर आपको वो वर्ड नहीं मिलता है, तब आप डिक्शनरी पर जाइए, डिक्शनरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और उसमें जो एकदम क्लोज़ेस्ट वर्ड होगा, जो उस प्रोविज़न से बिलॉन्ग करेगा, आप उसको पिकअप कीजिए और उससे आप उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए। वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा एक सही करेक्ट इंटरप्रिटेशन करने के लिए। फिर वो एक्ट को आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए कि वो आखिरकार वो लॉ को बनाया क्यों गया, ऐसे क्या-क्या इवेंट्स हुए हैं पहले जो कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है। फिर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप समझ गए, फिर वो लेजिस्लेचर के इंडेक्स को आप देखेंगे, इंडेक्स को कि उसको आप समझेंगे कि पहले कौन-कौन से चैप्टर हैं, प्रिलिमिनरी है, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, फिर उसमें कौन-कौन से प्रोविजंस हैं। फिर उसके आप स्ट्रक्चर को समझेंगे ना तो उससे आपको और भी ज़्यादा आसानी होगा वो प्रोविज़न को पढ़ने के लिए और उसका सही कनेक्ट करने के लिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा।